दोस्तों, नया संसद भवन अब बनकर तैयार हो चुका है, जिसको लगभग 900 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में, जहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आधारशिला का उद्घाटन किया गया, जिसमें उस समय राष्ट्रपति पद पर रहे रामनाथ कोविंद को उस समारोह में शामिल नहीं किया गया और अब फिर वही मुद्दा लौट आया है। क्या है मुद्दा, क्यों है मुद्दा और क्यों ऑपोजिशन पार्टी कर रही है बॉयकॉट नए संसद भवन के उद्घाटन का, आइए हम जाने इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पुराने संसद की बात करूं तो इसका निर्माण सन 1927 में किया गया था, जिसके आर्किटेक्ट रहे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने उस पार्लियामेंट को डिजाइन किया था। उस पार्लियामेंट को बनाने में लगभग 5 साल का लंबा समय लगा था। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब देश में ऑलरेडी एक संसद कार्यरत थी तो फिर क्यों दूसरी संसद की जरूरत आन पड़ी। तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पुराने संसद भवन के निर्माण का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण ये बताते हैं पार्लियामेंट्री गतिविधियां और उसमें काम कर रहे लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो चिंता का सबब बना हुआ था, जो मौजूदा जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रही, जैसे इन केस ऑफ स्पेस, एमेनिटीज एंड टेक्नोलॉजी। अब आते हैं असल मुद्दा पर। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट भारत का सर्वोच्च नागरिक के साथ साथ सर्वोच्च पद पर विराजमान होता है, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी एक अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट संसदीय गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है और हिस्सा ले सकता है। इन शॉर्ट कहूँ तो बिना प्रेसिडेंट के संसद का कार्य पूरा नहीं हो सकता। मुद्दा अब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रपति को इनविटेशन ही नहीं दिया। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने इसी संसद भवन के आधार शिलान्यास पर उस समय के राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया था। ऑपोजिशन पार्टी या विरोध करने वालों का बस यही आरोप है कि इस संसद भवन का उद्घाटन देश के सर्वोच्च पद पर कार्यरत प्रेसिडेंट को ही केवल करना चाहिए, क्योंकि अगर पीएम करते हैं तो ये सर्वोच्च पद का अपमान होगा और संविधान के लेटर एंड स्पिरिट का उल्लंघन भी होगा। सारे ऑपोजिशन पार्टी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब तक 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि हैदराबाद एमपी असाउद्दीन ओवैसी ऑपोजिशन पार्टी के बॉयकॉट से असहमत हैं, क्योंकि ओवैसी का कहना है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन केवल लोकसभा स्पीकर को ही करना चाहिए। ओवैसी के हिसाब से अगर प्रधानमंत्री इस नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा। ओवैसी का कहना है कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट भी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, तो फिर ये एक तरह का इंटरफेरेंस होगा एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर में। पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टी संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उधर रूलिंग पार्टी भी अपना बीच बचाव कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1975 में रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पार्लियामेंट एनेक्स, जिसे उप भवन कहा जाता है, का उद्घाटन भी किया था। उसके साथ उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री को भी घेरा। 1987 में रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि इस मुद्दे के साथ एक और मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जो मुद्दा है सेंगोल सेप्टर का।
जी मैं बता दूं 28 मई 2023 को इस नए संसद भवन में सिंगोल सेप्टर यानी सिंगोल राजाधिकार राजदंड का इंस्टॉलेशन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित किया जाएगा। सिंगोल सेप्टर की इतिहास की बात करें तो चोल साम्राज्य में जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तब ये सिंगोल राजदंड उन्हें सौंपा जाता था। मतलब सिंगोल आमतौर पर कहे तो ये मोनार्की की निशानी है, ना कि डेमोक्रेसी की। तो फिर आप कहेंगे कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू को ये सिंगोल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा क्यों सौंपी गई थी, तो मैं बता दूं कि उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश साम्राज्य जब अपना साम्राज्य छोड़ रहे थे तब ये सिंगोल नेहरू को एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर सौंपी गई थी, जो इस तर्क और तथ्य को सही साबित करता है। लेकिन ओपोजिशन वालों ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी सिंगोल को स्थापित क्यों करने जा रहे हैं जब देश में ऑलरेडी लोकतंत्र की सरकार है। क्या पीएम मोदी सिंगोल की स्थापना कर मोनार्की रूल को स्थापित करना चाहते हैं? तो दोस्तों आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्षी और रूलिंग पार्टी काफी हंगामा मचा रखा है, मगर संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो इस नए भवन का उद्घाटन स्पष्ट रूप से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को ही करनी चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेरी आपसे विनती होगी कि यह अनुच्छेद 51 क्लॉज 1, अनुच्छेद 53 और सेपरेशन ऑफ पावर का एक बार अध्ययन जरूर करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।